नमस्कार बच्चों। बेटा, ये वीडियो है कक्षा 9 के हिंदी की कार्यपत्र 9 के लिए। तो देखिए, इस कार्यपत्र का विषय क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। उपसर्ग वे अविकारी शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व यानी उससे आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दिया हुआ है, बहु शब्द अगर किसी शब्द के आगे लगाकर हम नया शब्द बनाएं, तो जैसे देखिए नीचे आपको दिया हुआ है मूल्य, बहुमत, बहुवचन, बहुज्ञ, बहुसंख्यक। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें आगे बहु शब्द लगा है। ठीक है, तो ये जो शब्दांश मतलब शब्दों के टुकड़े, छोटे हिस्से जो अपने आप में कोई अर्थ न रखते हों, लेकिन जब किसी और शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, तो वही उपसर्ग होते हैं। देखिए यहाँ पर उपसर्गों का अलग से स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अतः उनका कोई अलग अर्थ भी नहीं होता, पर शब्द निर्माण करने में वे अपना विशेष अर्थ दे देते हैं। यानी कि हम उपसर्ग लगाकर शब्दों के अर्थ बदल सकते हैं और नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नीचे आपको अभ्यास क्या दिया हुआ है, ऐसे ही आपको नए शब्द बनाने के लिए दिए हुए हैं। आपको बीच में एक उपसर्ग दिया हुआ है, हर क्लाउड के बीच में देखिए यहाँ पर है ये सु उपसर्ग से एक उदाहरण आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सुविचार। और ऐसे ही आपको अन्य उदाहरण 3 अपनी तरफ से जोड़ने हैं। ठीक है, तो सु उपसर्ग से और क्या क्या शब्द हो सकते हैं? शब्द तो बेटा बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु हमें यहाँ पर 3 ही शब्दों का चयन करना है। तो हम अपनी इच्छा से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ लिख सकते हैं सु से सुकन्या। ठीक है, सुविचार पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, और सुगंध लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप सोचिए। इतने मैं एक और शब्द ढूंढ के लिखती हूँ। हम लिख सकते हैं सुमन। ठीक है, सुमन। तो इस तरीके से सु उपसर्ग वाले शब्द हमने लिख दिए। उसके बाद बारी है परि उपसर्ग की। अब परि उपसर्ग से आपको एक उदाहरण पहले से दिया हुआ है, परिजन, और अन्य उदाहरण लिखने हैं। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, परिवार लिख सकते हैं, है ना, और परिहास लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? परिकल्पना लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से परि उपसर्ग से हम अनेक शब्द बना सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्या है शब्द। अगला शब्द है हमारा अप। क्या शब्द दिया हुआ है? अप। तो अप शब्द से हमें अब नए शब्द बनाने हैं। हमें एक शब्द पहले से ही दिया हुआ है, क्या? अपयश। देखो, अपयश पहले से ही हमें दिया हुआ है। तो अब हमें इससे अन्य शब्द बनाने हैं। तो अन्य शब्द क्या हो सकते हैं? अपभ्रंश हो सकता है, अपकीर्ति हो सकता है, अपकीर्ति। ठीक है, और अपमान भी हो सकता है। ठीक है, अपमान, अपभ्रंश, अपकीर्ति, ये शब्द हमने बनाए। आपके दिमाग में अगर और भी कोई शब्द आते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगली बारी है उप उपसर्ग की। तो उप उपसर्ग से बनने वाले अब शब्दों को हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। हाँ जी, उपसर्ग से बनने वाले शब्द हमें अब लिखने हैं। ठीक है, तो उप से आपको पहले ही दे रखा है यहाँ पर उपकार। क्या दे रखा है आपको? देखो, एक शब्द पहले ही दे रखा है यहाँ उपकार, और अब आपने अन्य शब्द लिखने हैं।
तो अन्य शब्द और क्या क्या हो सकते हैं? उपहार भी हो सकता है, उपकार की तरह ही। उपनाम भी हो सकता है, और एक शब्द हो सकता है यहाँ पर उपसर्ग। उपसर्ग ही लिख रहे हैं ना हम, उपसर्ग। ठीक है, इस तरीके से आप सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग। तो इस तरीके से आप उपसर्ग से, दिए गए उपसर्ग से नए शब्द बना सकते हैं और अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत आसान सी वर्कशीट थी। और उसके बाद देखिए, आपको हर वर्कशीट में आप ध्यान देंगे कि आपको एक संदेश दिया होता है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार। तो आज की वर्कशीट में क्या है? नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, तो अपने सफाई का, हाथों की सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना है। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।